आज हम लोग देखेंगे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत या तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है। और यह बहुत ही सिंपल चीज है, इसका एग्जाम्पल हम लोग अपना दैनिक जीवन में भी देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग चलिए इसका परिभाषा क्या होता है उसको देख लेंगे, फिर एग्जाम्पल पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसका परिभाषा में कहा जाता है कि ऊर्जा को ना ही बनाया जा सकता है, ना ही ऊर्जा का विनाश किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इसका एग्जाम्पल पर। आप लोग जानते होंगे कि अगर हम पानी को डैम में इकट्ठा कर देते हैं तो उसमें आ जाता है हम लोग का स्थितिज ऊर्जा। अब डैम का गेट को खोल दीजिए और पानी बहने लगे तो उसमें कौन सा ऊर्जा आ जाएगा? तो पानी गति कर रहा है इसलिए उसमें आ जाएगा गतिज ऊर्जा, या तो कहिए काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। अब बहता हुआ पानी जब जनरेटर के टरबाइन में टकराएगा तो जनरेटर का टरबाइन घूमने लगेगा और इलेक्ट्रिक उत्पन्न करने लगेगा। और जब ये जो इलेक्ट्रिक है वो हम लोग का घरों के बल्ब में आता है तो वहां से लाइट निकलने लगता है। अब अगर आप इस पूरा यात्रा में ध्यान दीजिएगा तो पानी का जो स्थितिज ऊर्जा था सबसे पहले पानी का गतिज ऊर्जा में चेंज हो गया। और जब पानी जनरेटर का टरबाइन में टकराया तो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो गया। अब मैकेनिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाया, और इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो बल्ब से लाइट एनर्जी में बदल गया। तो अब मेरे अंदाज से आप समझ सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस तरह से लाइट एनर्जी में चेंज हो गया। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है क्या कि जब ये ऊर्जा अपना रूप चेंज कर रहे थे उस समय ऊर्जा का कुछ भी ह्रास नहीं होता है, ना ही नया ऊर्जा बनता है। बस जितना स्थितिज ऊर्जा था उतना ही गतिज ऊर्जा बना, और उतना ही मैकेनिकल एनर्जी बना, और उतना ही हम लोग का इलेक्ट्रिक एनर्जी बना, और उतना ही लाइट एनर्जी बन रहा है। तो इसको सत्यापित करने के लिए हम लोग देखेंगे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत का सत्यापन। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत का सत्यापन करने के लिए आपको कुछ इस तरह से फिगर लेना पड़ेगा। इस फिगर में आप देख रहे हैं कि एक वस्तु है जो बिंदु ए पर है, जो कि पृथ्वी से एच ऊंचाई पर है। अब मान लीजिए कि इसका द्रव्यमान जो है वो m है। अब यही सब चीज को थोड़ा सा उधर लिख लेंगे कि माना कि m द्रव्यमान की वस्तु बिंदु ए पर है जो पृथ्वी से एच ऊंचाई पर स्थित है। अब हम लोग को क्या करना है, देखना है कि बिंदु ए पर वस्तु का कुल ऊर्जा कितना है। अब कुल ऊर्जा का मतलब होता है यांत्रिक ऊर्जा या तो कहिए मैकेनिकल एनर्जी। इसलिए यहाँ पर हम लिखे हैं वस्तु का यांत्रिक ऊर्जा या तो मैकेनिकल एनर्जी। तो पहले ही बताया गया था कि यांत्रिक ऊर्जा या तो मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू होता है हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। इसलिए वस्तु का यांत्रिक ऊर्जा इक्वल टू हो गया हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? तो एम जी एच पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। एम क्या है? तो वस्तु का द्रव्यमान है, तो इसलिए एम की जगह एम ही लिख दिए। जी क्या है? तो गुरुत्व त्वरण। अब वस्तु जब बिंदु ए पर है तो उसको गुरुत्व बल ही नीचे खींच रहा है, इसलिए जी की जगह पर जी ही हो जाएगा। अब आता है एच। तो एच क्या है? तो एच है कि वस्तु पृथ्वी से कितना ऊपर है। वहां देखिए एच जो है उसका वैल्यू एच ही है, इसलिए यहाँ पर टोटल एम जी एच ही आ गया। अब आइए काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर लिख दिए सबसे पहले 1/2 mv²। तो m तो वस्तु का द्रव्यमान है, तो वस्तु का द्रव्यमान m माने हैं इसलिए यहाँ m लिख दिए। अब आता है वस्तु का वेग। अब जब बिंदु a पर वस्तु है तो उस समय तो वस्तु रुका हुआ है, मतलब वो गति नहीं कर रहा है, इसलिए उस समय उसका वेग क्या होगा? जीरो होगा। इसलिए यहाँ पर v के जगह पर लिख दिया हम जीरो। अब जैसे v की जगह जीरो लिखे तो जीरो का स्क्वायर तो जीरो ही ना होता है, इसलिए ये जीरो m और 1/2 खत्म हो गया, और हम लोग का बचा बिंदु ए पर वस्तु का यांत्रिक ऊर्जा इक्वल टू एम जी एच। अब हमको क्या करना है, उस वस्तु को बिंदु ए पर जो वस्तु है उसको हम लोग को छोड़ देना है। अब जैसे वस्तु को छोड़ेंगे तो ये इस तरह से गिरेगा, और गिरते समय जब यहाँ पर आकर के जमीन को ठीक टच करने वाला रहेगा, जमीन को पूरी तरह टच नहीं करना है, जमीन को ठीक टच करने वाला रहेगा, उस समय उस वस्तु पर कितना ऊर्जा है उसको हम लोग देखेंगे। अब हो सकता है कि आपका मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब जमीन में टकरा जाएगा उस समय अगर हम ऊर्जा को कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा? तो इसका बस कारण ये है कि जब वस्तु जमीन में टकराएगा ना तो जमीन को गड्ढा करने में उसका एनर्जी वेस्ट हो जाएगा, ध्वनि उत्पन्न करने में उसका एनर्जी वेस्ट हो जाएगा, जमीन में जब टक्कर होगा तो उसको हीट उत्पन्न करने में एनर्जी वेस्ट हो जाएगा, लाइट में एनर्जी वेस्ट हो जाएगा। मतलब एनर्जी इतना रूप में बदलेगा कि उसको आपको कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जमीन को ठीक टच करने वाला रहता है उस समय उसमें कितना कुल ऊर्जा है उसको हम लोग देखेंगे। और इसलिए हम लोग को देखना पड़ेगा कि जमीन को टच करते समय वस्तु का वेग कितना है। और इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखे हैं गति का तीसरा समीकरण से 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब यहाँ 2 तो अपना जैसा का तैसा उतर गया, ए क्या है तो त्वरण है, तो वस्तु जब गिर रहा है तो गुरुत्व त्वरण होगा, इसीलिए ए के जगह पर हम लिख दिए जी। अब एस क्या है तो एस है वस्तु द्वारा तय किया गया दूरी। तो बिंदु ए पर जब वस्तु था और वो जमीन को टच करने वाला था, मतलब वो नीचे सटने वाला था, मतलब समझिए बिल्कुल वो सट ही गया, तो टोटल उसका ऊंचाई कितना है एच। इसीलिए हम लोग का एस के जगह पर लिखा गया एच इक्वल टू क्या होता है v का स्क्वायर, तो v का स्क्वायर जैसा का तैसा ही रह गया। u मतलब क्या, प्रारंभिक वेग। तो शुरू में जब बिंदु ए पर वस्तु था तो रुका हुआ था, तो इसलिए प्रारंभिक वेग क्या होगा, जीरो। इसलिए यहाँ पर हो गया हम लोग का जीरो का स्क्वायर। तो टोटल आप सॉल्व करके देखिएगा तो आपको मिलेगा वी स्क्वायर इक्वल टू 2gh, और ये बन गया हम लोग का इक्वेशन 1। अब इसके बाद हमको देखना है कि टच करते समय वस्तु में टोटल ऊर्जा कितना था, मतलब कि यांत्रिक ऊर्जा कितना था। इसलिए यहाँ पर हम लिखे हैं पृथ्वी को स्पर्श करते समय वस्तु का यांत्रिक ऊर्जा मतलब मैकेनिकल एनर्जी ना, तो कितना होता है, तो जैसे उधर भी लिखा हुआ आप देख सकते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला फिर से याद कीजिए क्या होता है, एम जी एच। तो एम के जगह मेरा एम ही रह गया, जी के जगह मेरा जी ही हो गया, और एच क्या है, तो एच है कि वो पृथ्वी से कितना ऊपर है। तो पृथ्वी को जब नीचे आया वस्तु, जो पृथ्वी को एकदम टच करने वाला है ना, मतलब इसका जो ऊंचाई है वो लगभग जीरो है, इसलिए यहाँ पर हम एच की जगह पर लिख दिए जीरो। अब आता है बारी काइनेटिक एनर्जी या तो गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 एम वी स्क्वायर। तो 1/2 एम वस्तु के द्रव्यमान एम है तो एम ही रह गया। अब वी के वैल्यू इक्वेशन 1 से हम लोग वहां डालेंगे तो बन जाएगा 1/2 एम 2 जी एच। अब पूरा को सॉल्व करेंगे तो उधर जो एम जी जीरो है वो जीरो से मल्टीप्लाई होकर के खत्म हो गया, और इधर मेरा बट्टा का 2 और ऊपर का 2 कट गया, तो कितना टोटल बचा, एम जी एच। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो जब वस्तु बिंदु ए पर था उस समय भी उसमें कुल ऊर्जा जो था वो एम जी एच ही आया था, और जब वस्तु जमीन को ठीक छूने वाला था उस समय भी वस्तु का कुल ऊर्जा मतलब क्या, यांत्रिक ऊर्जा कितना है हम लोग का, तो एम जी एच ही है। तो अब आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जब बिंदु ए पर था उस समय भी उतना ही ऊर्जा था, और जब वो जमीन को छूने वाला था उस समय भी उसमें ऊर्जा उतना ही था। इस पूरा यात्रा में ऊर्जा ना ही घटा ना ही बढ़ा, और यही तो कहता है हम लोग का ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। और इसलिए हम लोग का यह ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत का सत्यापन हो गया। बस थोड़ा सा आपको इस तरह से लिख देना है नीचे में कि बिंदु ए पर वस्तु पर कुल ऊर्जा इक्वल टू पृथ्वी को स्पर्श करते समय वस्तु का कुल ऊर्जा। तो इस तरह से हम लोग का ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत का सत्यापन हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आज आपको समझ में आ गया होगा कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है और इसका सत्यापन कैसे किया जाता है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।